जी वेटिंग में है कुछ स्टूडेंट, सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मुझे एक चीज पूछनी थी। जी जी पूछे। मुझे ऑफ कब तक करेंगी आप? ऑफ बस ये क्वालिटी वाला हमारे, हम स्लाइड 13 पर हैं, 4-5 स्लाइड्स रह गई हैं। जी ये मैं एक आपके साथ पिक्चर शेयर करना चाह रही थी कि इन मैट्रिसेस को हम कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फेलियर मैट्रिसेस हैं, ये डायग्राम हमारे पास किस तरीके से शो हो रही है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ये डिफरेंट मैट्रिसेस है हमारे पास रिलायबिलिटी वाले, उसकी हम एक डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे हमारे न्यूमेरिकल्स भी हम इससे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये रही डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम हमें क्या बता रही है कि मीन टाइम टू फेलियर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम बिटवीन फेलियर वाले मैट्रिसेस हमारे पास किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये हमारे पास ये डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई, एसिड इंस्टॉल्ड एंड टर्न ऑन। जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई तो दैट टाइम इज कॉल्ड मीन टाइम टू फेलियर, यानी कि अभी तक कोई मेरे पास फेलियर अकर नहीं हुआ, एप्लीकेशन रन हो रही है। लाइफ स्पैन ऑफ अ नॉन रिपेयरेबल एसिड, मतलब मेरी एप्लीकेशन या जो एसिड है या जो प्रोडक्ट है उसमें अभी कोई भी रिपेयरिंग करने की जरूरत नहीं आई, अभी तक कोई रिपेयरिंग हमने नहीं की, एप्लीकेशन रन हो रही है। जैसे ही फेलियर अकर हुआ, एक फेलियर आ गया कि कोई प्रॉब्लम आना शुरू हुई है। ठीक है, उसके बाद लेट सपोज हमारी एप्लीकेशन ने उसको टॉलरेट करने की कोशिश की कि ये उस फेलियर के साथ भी चलती रहे, लेकिन यहाँ पे आ गया रिपेयर स्टार्ट। अब हमने उसको मेंटेन करना शुरू किया, रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी। तो जैसी ही रिपेयरिंग स्टार्ट हुई, जो मीन टाइम टू रिपेयर वाला मैट्रिक्स स्टार्ट हो गया। रेज्यूम ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन मेरे पास स्टार्ट हो गया, दैट इज MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ठीक है, जब फेलियर आया और उसको ठीक होके रन होने में कितना टाइम लगा दोबारा से स्टार्ट होने में, सो मीन टाइम बिटवीन फेलियर इज मीन टाइम टू रिपेयर प्लस मीन टाइम टू फेलियर। के चलते चलते एरर आया, वो रिपेयर हुआ और रिपेयर होने के बाद वो दोबारा से अपडेट कब हो गया, मीन टाइम बिटवीन
फेलियर, यानी कि एरर अकर होने के बाद, फेलियर आने के बाद, रिपेयर होने के बाद वो कितने टाइम तक चलती रही विदाउट एनी फर्दर एरर। फिर जब नेक्स्ट फेलियर आया, फेलियर अकर्स एंड दैट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रिपेयरेबल एसिड। अब जब ये पूरा लाइफ स्पैन कब तक चला हमारे पास, रिपेयरेबल एसिड का। अब ये चलता रहेगा इसी तरह, फिर दोबारा फेलियर आएगा तो फिर मीन टाइम टू रिपेयर। तो मीन टाइम टू फेलियर इज दैट जब तक कोई एरर अकर नहीं हुआ, हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई विदाउट एनी एरर रन हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड मीन टाइम टू फेलियर। फेलियर आया जब हम उसको ठीक करने लगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मीन टाइम टू रिपेयर। जैसे ही रिपेयर हो गया, दोबारा से रन होना स्टार्ट हो गया, नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, सो दैट टाइम इज कॉल्ड मीन टाइम बिटवीन फेलियर, यानी कि फेलियर आकर रिजॉल्व हो गया उसके बाद चलना स्टार्ट हो गया। एंड मीन टाइम बिटवीन फेलियर कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर। जी यहां तक कोई सवाल क्लास? If you have any confusion, you may ask. ठीक है, मीन टाइम टू रिपेयर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मीन टाइम ऑफ रिपेयर इस तरीके से आ सकता है, टोटल मेंटेनेंस टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिपेयर्स। तो मीन टाइम टू रिपेयर वाले मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकल सकती है? टोटल मेंटेनेंस टाइम, मतलब मेंटेनेंस में हमें उस एप्लीकेशन को ठीक करने में टोटल टाइम कितना लगा, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ रिपेयर से, हमें कितनी दफा रिपेयर करना पड़ा। सो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिपेयर्स, सो दैट इज कॉल्ड मीन टाइम टू रिपेयर। इतने टाइम हमें लगा इस एप्लीकेशन को रिपेयर करने में। ठीक है, ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, इमेजिन अ पंप दैट फेल 3 टाइम थ्रू आउट ऑफ वर्क डे। ठीक है, पूरे एक दिन में 3 टाइम वो एप्लीकेशन फेल हुई, यानी कि रिपेयर हमारे पास फेलियर कितनी दफा आया, 3 दफा। द फर्स्ट रिपेयर लास्टेड फॉर 30 मिनट्स। जब फर्स्ट टाइम फेलियर आया तो उसको ठीक करने में 30 मिनट्स लगे, while the other two repair lasted only 15 minutes। बाकी जो अदर जो थे वो किसको कितना टाइम लगा, 15 मिनट्स। सो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवरऑल पूरे दिन में कितना टाइम जो है वो रिपेयरिंग करा, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मीन टाइम टू रिपेयर। हमने इन तीनों टाइम जो मेंटेनेंस टाइम था 30 मिनट्स प्लस 15 प्लस 15, इसको ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ रिपेयर्स, टोटल कितनी दफा वो फेल रही, 3 टाइम्स, तो उसको डिवाइड कर दिया 3 से, 60 डिवाइडेड बाय 3, so 20। The conclusion might be that the average time for performing repairs on that pump is 20 minutes per day। एक दिन के हिसाब से ये। जी क्लास यहां तक क्लियर है? ठीक है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर कैसे हम निकाल सकते हैं? जैसे ही फेलियर अकर हुआ, रिपेयर टाइम आया, जब से हमारी एप्लीकेशन दोबारा से स्टार्ट हो गई, सो दैट इज टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, जब तक दोबारा नेक्स्ट फेलियर अकर नहीं हो जाता। Expressed mathematically, mean time between failure can be calculated as total operational time divided by total number of failures। Mean time between failure के वो एप्लीकेशन कितने टाइम विदाउट फेलियर रन हुई, तो हम टोटल ऑपरेशनल टाइम से डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फेलियर से। फॉर एग्जाम्पल अब पंप वी मेंशन अंडर, जो पंप की एग्जाम्पल हमने पहले देखी थी, द आउट ऑफ एक्सपेक्टेड रन टाइम ऑफ 10 आवर्स इट रन फॉर 9 आवर्स। हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो 10 घंटे दिन में चलना चाहिए, वो सिर्फ 9 आवर्स जो है वो दिन में चला, एंड फेल्ड फॉर 1 आवर, और 1 घंटे जो है वो फेल हो गया, यानी कि वो डाउन हो गया, फेलियर अकर हो गया। स्प्रेड ओवर 3 ओकेजन्स, और कितनी दफा, 3 दफा जो है वो 3 टाइम जो है वो डाउन हुआ 1 घंटे के लिए। 9 घंटे चला और 3 दफा उसमें फेलियर आया और वो 1 घंटे के लिए डाउन हो गया। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर हम कैसे निकालेंगे, 9 आवर जितने टाइम वो चला डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स, कितनी दफा फेल हुआ था, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम हमने उसको रिपेयर किया, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर हर 3 घंटे बाद फेलियर आ रहा है। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर ठीक चलते चलते कितनी देर ठीक चलेगा और कितने बाद
देर बाद फेलियर आएगा। तो हमने क्या किया कि 9 घंटे सही चला और हर एक एक घंटे का फेलियर आया 3 दफा। तो हमने कैसे निकाल दिया, टोटल ऑपरेशनल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेलियर। तो हम कह रहे हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर इज 3 आवर्स। लेट्स सपोज 3 घंटे चली एप्लीकेशन, फिर फेलियर आ गया, 1 घंटे के लिए डाउन हो गई, फिर दोबारा 3 घंटे चली, फिर एक फेलियर आ गया, फिर 1 घंटे के लिए डाउन आ गई। तो हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जी क्लास, यहां तक कोई सवाल कैलकुलेशन से रिलेटेड? मीन टाइम टू फेलियर क्या है, डिवाइस स्टार्ट वर्किंग फर्स्ट टाइम जब डिवाइस विदाउट एनी फेलियर रन होना स्टार्ट हुई, उसका लाइफ स्पैन जब तक कोई फेलियर नहीं आया। जैसे ही फेलियर आ गया तो हम क्या कह रहे हैं कि मीन टाइम टू फेलियर इज दैट टाइम फ्रॉम विच आवर डिवाइस स्टार्टिंग इट्स फंक्शनैलिटी विदाउट एनी एरर टिल द फर्स्ट फेलियर अकर। So that process is called mean time to failure. इसको कैसे हम निकालते हैं, total hours of operation divided by total number of units. Let assume we tested 3 desktop hard drives. हमने desktop की जो है वो 3 hard drives को टेस्ट किया. The first one failed after 5 lakh hours. जो फर्स्ट वाली है वो कब फेल हुई, चलने के जब उसको हमने चलाना शुरू किया तो उसके 5 लाख घंटे बाद वो फेल हो गई. The second one failed 6 lakh hours, चली 6 घंटे बाद फेल हो गई. And the third hard drive failed after 7 lakh hours in use. MTTF in this instance would be, इन तीनों को हमने ऐड किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने थे, 3 डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव थी, तो हमने उसको 3 से डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास मीन टाइम टू फेलियर क्या आया, 6 लाख आवर्स. इन बिटवीन हम कह रहे हैं कि आफ्टर 6 लाख, मतलब ये डिवाइसेस, तीनों डिवाइसेस को हमने एक साथ चलाना शुरू किया हार्ड ड्राइव को, तो मीन टाइम टू फेलियर इज स्टार्ट होने के 6 लाख घंटे बाद जो है वो एक फेलियर अकर हुआ. This would lead us to conclusion that this particular type and model of the hard drive is likely to fail after 6 lakh hours of use. यानी कि इसमें फेलियर आने के चांसेस क्या हैं, आफ्टर 6 lakh hours यूज होने के बाद इसमें कोई फेलियर आ सकता है. ठीक है, तो हमने ये रिलेशनशिप, तीनों जो मैट्रिसेस हैं रिलायबिलिटी के लिए जो यूज होते हैं वो सब हमने डिटेल में देख लिए विद सिनेरियो एग्जांपल्स एज वेल. ठीक है, तो इससे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है. अच्छा जी, बस ये 2-3 स्लाइड्स हैं, इसको बस गो थ्रू करते हैं फिर एंड करते हैं. ठीक है, यूजेबिलिटी क्या है, एंड यूजर जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, इंस्टॉल होने के बाद वो कैसे उसको यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूजेबिलिटी. अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट बेयर ऑन द एफर्ट नीडेड फॉर यूज. उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हमें कितने एफर्ट रिक्वायर्ड होंगे. अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स उसका इंटरफेस किस तरीके का है, हम कितनी जल्दी उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. लर्नेबिलिटी, चीजों को देखकर कितनी जल्दी लर्न कर रहे हैं, और अगर आज के बाद मैं नेक्स्ट टाइम जब ये एप्लीकेशन यूज करूंगी तो कितने कम टाइम में मैं जल्दी जल्दी फीचर्स परफॉर्म कर सकती हूँ. एंड ऑपरेबिलिटी, ऑपरेट हो भी सकता है या नहीं हो सकता, मतलब उसका इंटरफेस इतना डिफिकल्ट तो नहीं है कि उसको समझने के लिए हमें बहुत टाइम लगे, या समझ ही नहीं आ रहा, या कोई अगर नॉन टेक्निकल यूजर है या कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है तो वो कैसे उसको यूज कर सकता है. एफिशिएंसी, एफिशिएंसी टाइम बिहेवियर एंड रिसोर्स बिहेवियर, कितनी जल्दी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है. अगर लेट सपोज मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है एक ट्रांजैक्शन की, तो वो कितनी जल्दी प्रोसीड कर रहा है, कितना एफिशिएंट है. मेंटेनेबिलिटी, चेंजेबिलिटी, स्टेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, अगर मैंने कोई चीज चेंज करनी है, अपडेट करनी है, कोई नई चीज कॉन्फ़िगर करनी है, कोई इनहेंस्ड फीचर ऐड ऑन करना है, तो मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती. चेंज करने के बाद स्टेबल रहेगी एप्लीकेशन, अगर कोई और फीचर ऐड ऑन किए तो चलते हुए फीचर्स स्टेबल रहेंगे या कहीं वो तो उनकी परफॉर्मेंस तो अफेक्ट नहीं होगी. एंड टेस्टेबिलिटी, एप्लीकेशन को जब हम चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने के बाद टेस्टिंग किस तरीके से होगी, रिग्रेशन टेस्टिंग किस तरीके से होगी, एक फीचर का दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. पोर्टेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है एप्लीकेशन या नहीं. इंस्टॉल करना है, कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल हो जाएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे एड ऑन चाहिए होगा इंस्टॉल होने के लिए, कंपैटिबिलिटी इश्यूज तो नहीं आ रहे. कंफर्मेंस,
ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी उसको, अगर आपने उस एप्लीकेशन को रन करना है तो उसके लिए कन्फर्मेंस के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, एंड रिप्लेसेबिलिटी, अगर किसी एक मॉड्यूल को विद इन एन एप्लीकेशन हम किसी और से रिप्लेस करना चाहें तो इजीली कंपोनेंट को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपस में क्या लिंक है? इट इज कॉमनली एक्सपेक्टेड दैट cooperation between software engineer and the SQ team is the appropriate way to achieve efficient and इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एसक्यू टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी उतनी अच्छी क्वालिटी एप्लीकेशन डिजाइन होगी। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये सारे मेजर्स हमने बहुत डिटेल में कवर किए हैं। और अवेलेबिलिटी अगर हम निकालना चाहें तो अवेलेबिलिटी एप्लीकेशन कब तक अवेलेबल रहेगी, इट कैन बी डिटरमाइन इन परसेंटेजेस एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड एज मीन टाइम टू फेलियर। जितने टाइम बगैर किसी एरर के वो चली, डिवाइड कर दें उसको मीन टाइम टू फेलियर मल्टीप्लाई बाय मीन टाइम टू रिपेयर से, प्लस कर दें और फिर मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास आपके सिस्टम की अवेलेबिलिटी आ जाएगी। तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं आपको कुछ यूनिट दे दूं और उसकी बेसिस पे मैं आपसे कहूँ कि मीन टाइम टू फेलियर, मीन टाइम टू रिपेयर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर निकालें और उसके बाद मुझे उस एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी बताएं। तो मैं एक केस स्टडी के तौर पर भी सवाल दे सकती हूँ पेपर में। ठीक है, तो ये अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ गिवन है और जो बाकी फॉर्मूलाज हैं वो जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में लिंक शेयर किया है जो ऑनलाइन वेब पेज, वो वहां से आप निकाल सकते हैं। जी, जब तक इसको जरा गो थ्रू कर लें, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। फिर अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी होगी तो उसकी क्यूरी ले लेंगे और जिसकी अटेंडेंस हो गई वो जाना चाहता है मैम अटेंडेंस आपकी के वॉइस बाद। चल रही है। जी, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ क्लास। ठीक है, मीनवाइल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन माइंड में रखें। अटेंडेंस लेने के बाद मैं, अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो वो मैं क्यूरी लूंगी, उसके बाद हम क्लास एंड कर देंगे। जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस हो जाए चैट पे वो अपने स्टूडेंट आईडी और नेम कॉल होने के बाद अटेंडेंस सेंड कर दे और उसको कोई क्यूरी नहीं है तो वो मीटिंग लीव करके जा सकता है। सैयद मोहम्मद अली नकवी, सैयद मोहम्मद अली नकवी। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आपने 2 दफा तो अटेंडेंस ले ली है ना? मैंने एक दफा लिया अटेंडेंस बेटा। मैम जब क्लास स्टार्ट हुई थी सबसे पहले तो तब भी आपने ली थी आई गेस 4 या 4:15 के दरमियान, और फिर अभी एक ब्रेक देने से पहले ली थी। मैंने 2 दफा अटेंडेंस लिया आज। क्या? यस मैम, ये आप तीसरी दफा ले रही हैं। अच्छा, 2 दफा अटेंडेंस हो गई है। हाँ जी। चलिए ठीक है, फिर इसका मतलब है अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप क्यूरी सेंड कर दें। आई डोंट थिंक मिस सो कि मेरी मैंने जगह 2 कर ले, दफा चेक कर ले। अटेंडेंस लिए। मिस मेरी चेक कर ले, मुझे भी एक दफा ही कही है, आपने एक दफा ली है। मैंने एक ही दफा अटेंडेंस ली है, क्या हो गया एक है? ही दफा ठीक है बेटा, आप ले लें, एहतियातन एहतियातन ले लें अटेंडेंस, कोई नहीं एक ही मसला। दफा ली है मैंने और अभी हाँ सेकंड ठीक सेशन की होगी। सैयद मोहम्मद अली जी मिस। नकवी, फवाद महमूद सिद्दीकी, फैजान कुरैशी, मोहम्मद हसान अहमद, मोहम्मद हसान अहमद, अब्दुल हादी, शाहजेब अजहर, ताहिर हुसैन, सैफुल्ला अब्दुल सत्तार, मोहम्मद साद, मोहम्मद साद, हाफिज एहसन फारूकी, हाफिज एहसन फारूकी। जिन लोगों की अटेंडेंस हो गई है और कोई क्यूरी नहीं है वो लोग जा सकते हैं। फसी अमजद, पानी जल्दी पियो, एक बार में 2 गिलास भर के पानी पियो। फसी अमजद, मोहम्मद फहद, सबीन जफर। ये इफरा जाहिद के अकाउंट से फहद के जो है वो अटेंडेंस क्यों आ रही है? इफरा जाहिद ने लॉगिन किया है 9482, स्टूडेंट आईडी फहद की है और नेम इफरा का है, ऐसा क्यों हो रहा है?
सबीन जफर, सबीन जफर, तलहा खान, पलवशा रमजान, हारिस रहमान, मुबश्शिर अहमद खान, हसनैन साबिर, हसनैन साबिर, मलिहा खान, सैयद जाकिर अब्बास, सैयद जाकिर अब्बास, नीहा आसिफ, अतिया शहबाज, मोहम्मद हमजा, आगा लारोज खान, उबैद खान, एसएम गाजी, सैयद मोहम्मद रजा, अब्दुल राफे, अब्दुल राफे, उजैर अली, उजैर अली। ओके क्लास, यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारी कल है सुबह 9 से 12। ठीक है, टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज।